यूक्रेन वार्ता के लिए मंच तैयार है। रूस यूक्रेन की दोपहर 2:30 बजे बातचीत होगी। बेलारूस में दोनों की बातचीत होगी। 1.5 घंटे बाद दोनों की बातचीत शुरू होने जा रही है। जंग के बीच रूस यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है। 1.5 घंटे बाद यानी कि 2:30 बजे ये बातचीत शुरू होने जा रही है। यूक्रेन का 5 सदस्यीय दल बेलारूस में मौजूद है। तो आज लड़ाई का 5वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे से युद्ध के मैदान में खड़े हैं और लगातार बातचीत को लेकर भी चर्चा चल रही है। आज जाकर दोनों देशों के बीच बेलारूस में बातचीत होगी। यूक्रेन से 5 सदस्यीय दल बातचीत के लिए पहुंच चुका है। रूस भी बेलारूस से 2:30 बजे के करीब मुलाकात करेगा। अब इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, पूरी दुनिया की नजरें दोपहर 2:30 बजे की बातचीत पर बनी रहेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध चल रहा है। बेलारूस में क्या ये युद्ध शांत हो जाएगा, बातचीत किसी ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जहां पर बात बन जाएगी, या फिर ये बात आगे और भी युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। फिलहाल 2:30 बजे पर पूरी दुनिया की नजरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। जिन मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है उनमें कानून मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। इनको वहां भेजने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि वहां भारतीय नागरिकों को हो रही परेशानियों को ऑन स्पॉट दूर किया जा सके। मीटिंग के दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा 5वां विमान। यूक्रेन से 249 भारतीय पहुंचे दिल्ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज कर दिया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब यूक्रेन से जब छात्र आ रहे हैं तो उनके परिजन, उनके चेहरे की जो खुशी है उसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं छात्र की। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सार्थक है और मैं इवानो फ्रैंकिव्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वहीं पे रहने वाला हूँ। और तो ये बताइए कि आप वहाँ पर जो डर और खौफ को आपने काफ़ी करीब से देखा, लेकिन अब अपने देश में आने के बाद, अपने वतन में आने के बाद किस तरह की जो खुशी है और अपने परिवारजनों से मिलने के बाद जो खुशी है वो मैं समझना चाहूँगा। जी, इस खुशी को हम कोई लफ्ज़ नहीं दे सकते, कोई वर्ड्स नहीं दे सकते, बिकॉज फाइनली सेफ फील कर रहे हैं हम। वो सिचुएशन बहुत, हर बच्चे के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस, हर बच्चे ने कुछ ना कुछ फेस किया है, तो हर बच्चा अपनी खुद की स्टोरी बता सकता है उस चीज़ पे वहाँ पे। बिकॉज सुबह 5 o'clock हमारी जो हमने जो देखा है, हम उठे हैं और हमारे ऊपर से जेट्स जा रहे थे। उसके बाद 1 घंटे बाद हम देखते हैं कीव का एयरपोर्ट उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, जो कैपिटल है। और नॉर्मली मेरी उस दिन सेम ट्रेन थी कीव जाने की, लेकिन मैंने नहीं लिया, अगर वरना मैं कीव में फंसा होता अभी। एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम आवर्स जो हमारे जहाँ पे इवानो में वहाँ का एयरपोर्ट ब्लास्ट कर देते हैं। सो ऑफकोर्स उस समय पैनिक क्रिएट हुआ, पर हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वी शुड प्लान समथिंग आउट। सो हमने प्लानिंग करी। हमें पता था कि ऑफकोर्स इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प करेगी इवैक्यूएशन में, बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूक्रेन और सबका एक बार में नहीं हो सकता। सो वो भी अपना पूरा प्लान करेंगे, हर बॉर्डर पे बिठाएंगे। सो हम अपने आप से चल दिए। हमने कुछ हमारे, क्योंकि कुछ यूक्रेनियन कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ पोलिश कॉन्टैक्ट्स थे, तो हमने उन सबसे बात करी। उन्होंने हमारे लिए एक टैक्सी अरेंज करवाई जो खुद बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। सो हम उनके साथ गए और होपफुली हम बिकॉज हम सेम डे ऑफ अटैक, जो पहला अटैक था उसी दिन हमने क्रॉस स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो हमें ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आई। ऑल्दो हमने स्ट्रगल ज़्यादा किया पर हिंड्रेंस कम आई। हम चलते गए और सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप होता रहा। आप अपने परिवार को बता रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे होंगे वो उसको। अच्छा, इस बात को हम समझते हैं। इस बात का आप मेरे पास एग्जांपल है। जी, जब क्या करना कि मैं सार्थक से मेरी वीडियो कॉल हो रही थी। हाँ। और ये और इसका रूममेट साथ में था। जब बात करते करते पीछे से शायद सायरन बजने लगा, तो इसने कहा मम्मी 2 मिनट रुको, सायरन बज रहा है, शायद कोई इधर भी हो रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है। तब हमारी हालत बिल्कुल ख़राब थी कि अब क्या है कि ये वीडियो तो मतलब वो कॉल हमको रोकनी पड़ी। तब तो हमारी जैसी हालत थी कि बस अब क्या होगा। मतलब ये लाइव एग्जाम्पल था कि मम्मी आप रुको, सायरन बज रहा है, शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय एक मदर की क्या हालत हो रही है।
घर में तो पूजा पाठ और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई होंगी। पूजा पाठ भी नहीं, बस भगवान के सामने बैठ गए, मतलब आरती भी करने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची हुई थी, बस बैठ गए भगवान के पास कि अब आपका ही सहारा है। पर बच्चों की हिम्मत, बच्चों के साहस से और जो आगे इनको सपोर्ट मिला, उनके बलबूते पे आज बच्चे सेफली हमारे पास आ गए। काफ़ी बच्चे वहाँ पे आज भी फंसे हुए जी। हैं और जिसको लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और तमाम केंद्र सरकार प्रयासरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के इस मिशन के लिए? अभी तक तो बहुत अच्छा एफर्ट चल रहा है, और क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की वहाँ बहुत ज़्यादा है तो टाइम तो लगेगा वहाँ आने में, बट फिर भी अब होप करते हैं कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको आगे मुश्किलें ना आए, क्योंकि अब मैंने सुना है कि वहाँ के जो पोलैंड के भी जो रेजिडेंट्स हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं जब बच्चे क्रॉस कर लेंगे। बस बच्चों का बॉर्डर क्रॉस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप सार्थक की दादी जी हूँ। दादी हैं। दादी आज आप साथ में आओ दोनों आपको लेने के लिए खास तौर पे आए हैं। हाँ, मैं जोधपुर से आई हूँ। जब से सुना कैसा तो हो रहा है, बहू अकेली थी, बेटा बेंगलोर जॉब करता है, बिल्कुल अकेली थी। मैं फ़ौरन उसी समय रवाना हो गई जैसे ही पता चला। इसका 25 तारीख की फ़्लाइट थी, पर जैसे ही पता चला वो नहीं आ रहा है, मैं 26 को उसी वक्त रवाना हो गई कि बहू अकेली है, जाना पड़ेगा। बहू की हालत बहुत ख़राब थी, मैं आई जब ना खाना पीना, बिल्कुल सोना होना सब बंद ऐसा था, तो मेरे आना बहुत ज़रूरी हो गया अंदर से। जी, पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन अपने तमाम उन दोस्तों के लिए क्या कहोगे और क्या प्रे के साथ साथ भारतीय सरकार के साथ में क्या कहेंगे, केंद्र सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भारतीय सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पर अभी भी 24 तारीख को जिन दोस्तों के साथ हम पढ़ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, आज वो वहीं घुटनों पे बैठ के सर्दी बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे, और वो बस वेट कर रहे हैं कि उनकी टर्न कब आएगी, वो कब क्रॉस करेंगे, कब उनको थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा, वार्म शेल्टर मिलेगा। क्योंकि हमारे मोस्टली दोस्त अभी भी फंसे हुए हैं, और दोस्त भी क्या, जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा सब जल्दी से जल्दी क्रॉस करें बॉर्डर। बिकॉज अभी भी मेरे को पूरी तरह से खुशी नहीं है कि मैं आगे, जब तक मेरे सारे दोस्त नहीं आएंगे तब तक मेरे को खुशी नहीं हो पाएगी। वही बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ